दोस्तों, आज की कहानी है जरा सा खाना बहू रानी क्या बना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। उफ, अभी तक घुसा था क्या नाती पोते वाले हो गए। ये नहीं कि परमात्मा में ध्यान लगाए। बुदबुलाते हुए मानसी ने वर्मा जी के सामने खाने का थाल लगाया। वर्मा जी की मनपसंद कढ़ी चावल, भिंडी, सूखी हुई हरी मिर्च, फुलके और साथ में गरम गरम हलवा। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है, ये वाली बात मानसी बहुत अच्छे से जानती थी। वर्मा जी को सदा से ही दफ्तर जाने से पहले सुबह सुबह पूरा खाना खाने की आदत थी। समय बीतता गया, बेटी और बेटे राजीव की शादी हो गई। वर्मा जी रिटायर हो गए, लेकिन ना तो वर्मा जी की सुबह सुबह तैयार होकर खाने की आदत छूटी और ना ही मानसी की सुबह सुबह खाना बनाने की। राजीव शादी के बाद प्रिया को लेकर अपने सरकारी मकान में चला गया था। प्रिया के माता पिता भी उसी कॉलोनी में ही रहते थे। एक ही शहर में रहने के कारण दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिलने आ जाते थे, क्योंकि प्रिया के माता पिता भाई बहन सब उसी कॉलोनी में रहते थे। इसलिए पोता होने पर भी मानसी जी को प्रिया के पास बधाई देने के सिवा कोई खास काम न था। और राजीव अपने बेटे का पहला जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन सुबह हवन का भी प्रोग्राम रखा था। राजीव के बहुत आग्रह करने पर वर्मा जी और मानसी भी एक दिन पहले बच्चों के घर चले गए थे। आदतानुसार वहां भी वर्मा जी सुबह उठकर तैयार हो गए। रसोई में से आ रही बढ़िया बढ़िया खाने की महक उनकी सवेरे सवेरे जगी भूख को दोगुना कर रही थी। रसोई में प्रिया अपनी बहनों के साथ बेहद व्यस्त थी। हवन के लिए पंडित जी का इंतजार हो रहा था। हाजी को चाय के साथ बिस्किट वगैरह दे दिया गया था। चाय पीकर वर्मा जी उठे, रसोई घर की तरफ बढ़कर प्रिया से बोले, क्या बनाए सखाना जरा। अभी पंडित जी भी नहीं आए थे और भगवान का भोग भी नहीं लगा है था। प्रिया और उसकी बहनें भी रसोई घर में बेहद व्यस्त थी। वर्मा जी की आवाज सुनकर प्रिया ने थोड़ी सी खीर पंडित जी के लिए निकाल कर रख दी और एक कटोरी में खीर डालकर उनको गरम कटोरी ऐसे ही पकड़ा दी। खीर पकड़ने में वर्मा जी का हाथ भी जल गया था। मानसी तब तक रसोई में आई तो प्रिया अपने आप से ही जा रही थी। पंडित जी के आने तक थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या। मानसी को देखकर वह एकदम चुप हो गई। समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती है। हमेशा से घर में वर्मा जी का खाना ही प्राथमिकता रहता है। मानसी ने प्रिया को देखकर लगभग डांटते हुए बोला, पापा के लिए खीर के नीचे प्लेट रख देनी चाहिए थी ना। बाहर आकर मानसी ने वर्मा जी को भी उनके बस का नहीं व्यवहार के लिए बहुत बोला। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे। ऐसा भी क्या है, रात तक दोनों अपने घर आ चुके थे और वर्मा जी तब से रूठे रूठे पिया बने बैठे थे। सुबह वर्मा जी को उनके मनपसंद खाने के बाद हलवा देते हुए मानसी डाइनिंग टेबल पर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा था मुझे। ये मेरी नानी ने माँ को सुनाया था और माँ ने मुझे बात नानी के समय की है। तब रोटियां चूल्हे पर बना करती थी। नानी की सासी की मृत्यु के बाद उनके सासा जी अकेले रह गए थे और उन्हें हमेशा से यही शौक था कि जब भी सासी खाने को कुछ भी बनाती वह अपना हाथ आगे कर देते थे, जरा खाना खाने में क्या बना है। जब तक सासी रही शायद ऐसे ही चलता रहा होगा। सासी जी की मृत्यु के बाद जब उनकी बहू खाना बना रही थी, घर बच्चे सब कुछ संभालते हुए बहू रानी अति व्यस्त थी। सासा जी हमेशा के जैसे हाथ फैलाकर सामने पहुंच गए और बोले, जरा सखाना क्या बना है। चूल्हे पर हांडी में कढ़ी सड़ी हुई थी। बहू रानी ने कढ़ी में कड़छी डाली और उसी कड़छी में निकाली हुई कढ़ी को सासा
जी के हाथ पर उड़ेल दिया। सासा जी का हाथ कड़ी से जल गया था। सासी जी रसोई घर से बाहर आ गए। हालांकि तब नानी ने और भी बहुत सारी गांव की औरतों ने उस बहू को डांटा या समझाया, क्या करा पता नहीं। बाद में बहू ने माफी भी मांगी थी, मम्मी ने ही बताया था। लेकिन कल जब तुमने भी बहू रानी से ऐसा ही कहा था तो मुझे वही किस्सा याद आ गया। ऐसा कहते हुए मानसी की आंखें भर आई थी। पागल कहते हुए वर्मा जी हंस पड़े और बोले, मनु हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। आजकल तो शिवगी और जोमटे बहुत है। तुम चाहो तो तुम्हें भी ऑनलाइन मंगवा कर कुछ भी खिला सकता हूँ और खुद भी खा सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो समझ गया कि हमारा घर तो हमारे से भी ज़्यादा बच्चों का ही होता है। सबको उसके मन मुताबिक करके हुए हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन बच्चों का घर सिर्फ बच्चों का ही होता है। हमारे घर में हमने बच्चों को अपने हिसाब से डालने की, अपने तौर तरीके सिखाने की पूरी कोशिश तो की थी। अपने घर में अगर बच्चे हमको उनके हिसाब से चलने को कहे तो क्या बुरा मानना। आ जाओ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं।